ये गुरु जी के वचन है, इन वचनों को रोज पढ़े और दूसरों को भी सुनाए। गुरु वचन। 1। पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरु जी ने कहा कि मैं हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहूंगा। उन्होंने कहा मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। 2। मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। 3। मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना हुआ। गुरुजी ने कहा कि मैं अपने भगतों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। 4। जब जूती बार लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा ऐथे कोई कम नहीं। गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। 5। जेह मंदिर विच या मेरे नाल सेलफोन यूज किता ते तेरी ब्लेसिंग्स ओनू ट्रांसफर हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा कि मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो वरना तुम्हारा आशीर्वाद उससे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। 6। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देयो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी ने कहा अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। 7। घर दा एक मेंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जांदा है। गुरुजी ने कहा कि अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। 8। सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। 9। सब तो उच्चा पाठ, घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करें, दोनों मिलकर अपने बच्चे या न संवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। 10। पंडिता दे चक्रा विच नहीं पेना चाहेदा, ऊना नू पूरा ज्ञान नहीं होंदा। गुरुजी पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। 11। बर्थस्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेन देने जे ओहियो पत्थर पुट्ठा असर कर रहा होवे ताकि नहीं पाना चाहेदा। गुरुजी ने कहा कि अपनी खुशहाली के लिए बर्थस्टोन कभी मत पहनो, कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। 12। गणेश दा स्थान मंदिर विच है। गुरुजी गणेश का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। 13। तुसी लोग करोड़ रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू सजान ले, त्वानू की पता हो त्वानू की नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी ने कहा कि आप सब करोड़ों रुपये खर्चा करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। 14। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, ओ मेरी फोटो नालगल करे। मैं सुनना हाँ। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। 15। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता न करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ प्रेज एज नो प्रेज। अपनी ढाई आप नहीं करनी। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज नॉट इजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी, बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं। 16। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी ने कहा कि जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। 17। दवाई भी ता लगती है जद मैं ब्लेस करांगा। गुरुजी ने कहा कि दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। 18। पानी पीता करो, जे डॉक्टर ए 10 देवे तो ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज दा इलाज है, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। 19। हालात बहुत मारे आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी ने कहा कि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। 20। एस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थाना दा धाम है। गुरुजी ने कहा कि जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। 21। मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। 22।
जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधांदा है ते मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। 23 लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स ने एनु व्रत वाले दिन भी खा सकते हो ओनु प्रसाद दी तरह देखो पदार्थ दी तरह नहीं। जब तुसी ऐथे लंगर खांदे हो त्वाडे घर दे मेंबर जो नहीं आए बच्चे माँ प्यो ओ भी ब्लेस हो जानदे ने। गुरुजी ने कहा कि लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हो या अस्पताल में सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। 24 लंगर दा प्रसाद ऐथे खाओ ते दवाई जे ले जाओ ते मिठाई। गुरुजी ने कहा कि लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है उसे यही बड़े मंदिर पूरा खाना चाहिए कुछ बचना नहीं चाहिए। 25 लंगर प्रसाद नू दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरुजी ने कहा कि लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। 26 मेरे ब्लेसिंग्स देन दे बड़े तरीके ने एक संगत करना है जो बोलदा है ओद भी भला जो सुनदा है ओद भी भला। गुरुजी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। 27 जे करम चंगे ने सब कछ लवो कोई मनाई नहीं है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख आपकी झोली में होंगे। 28 कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए ओ घर बैठे त्वाडी पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई त्वाडी झोली विच पा देंदा है। गुरुजी ने कहा कि कभी भी किसी की निंदा मत करो ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। 29 जब कोई अपना दुखड़ा त्वाडे सामने रोवे ओनू कवो गुरुजी दे कोल जाओ और ठीक करनगे सुननी ना ओ त्वाडी पॉजिटिविटी ले जानगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जानगे। गुरुजी ने कहा कि कभी दूसरों के डैक मत सुनो इससे उसकी नेगेटिविटी तुम्हारे पास आती है। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे उनसे कहो गुरुजी के पास जाओ वही सब ठीक करेंगे। 30 दो जने नाल बैठे होंगे फ्रेग्रेंस एक नू आएगी दूजे नू नहीं क्योंकि ये मेरे उत्ते है कीनू देनी है। गुरुजी ने कहा कि लोग सत्संग में या मंदिर या कहीं भी बैठे हो में किसको मेरी उपस्थिति खुशबू का एहसास कराना है यह मैं निश्चित करता हूँ। इसलिए बुरे कर्म ना करो किसी की बेइज्जती ना करो किसी को छोटा ना समझो तभी मैं अपनी ब्लेसिंग खुशबू तुमको पहुंचाता हूँ। 31 बोता पैसा चंगा नहीं होंदा साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। गुरुजी ने कहा कि ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। 32 गुरु अगे अपने कम बख्शवा लेने चाहिए ने ओ कर जो त्वान नहीं पता कि तुसी गलत करे ओ भी। गुरुजी ने कहा कि गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। 33 जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छा दोता ओ ब्लेस हो गया। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नू धना रात नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो सवेरे पहला पी लो। गुरुजी ने कहा कि सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से ही साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। 34 बच्चे नू पाए वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि बच्चों पर पाए का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पने देना चाहिए। 35 एक कलयुग है अदे विच रब जल्दी मिल जांदा वे पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी ने कहा कि ये कलयुग है इस युग भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टल टेकने की जरूरत नहीं है बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। 36 गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। 37 मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी ने कहा कि सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है।
गुरुजी ने कहा कि सबको सत्संग से जोड़ो, सत्संग को पार्टी की तरह नहीं पूजा की तरह करो, तभी मेरे ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी इनके बारे में पता लग सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें।